हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 आई होप यू विल बी फाइन ओके तो आई होप यू विल बी फाइन लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास NCERT CBSE class 7th English textbook name is Honeycomb and poem name is Meadow Surprises and poet name is Louis Branch Phillips. तो आई एम गोइंग टू टीच यू दिस लवली एंड ब्यूटीफुल पोएम। नेचर पोएम है भाई, नेचर की बात हुई है। मीडो आप जानते हैं ना, मीडो सरप्राइजेस, आश्चर्य से भरा हुआ होता है ये मीडो। मीडो माने होते हरे भरे घास के मैदान, ग्रीन ग्रीन ग्रास लैंड। जो ग्रास लैंड होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी पर लिखा है पोएट ने, लुइस ब्रांच फिलिप्स ने। लेट अस एंजॉय दिस पोएम। Walk across a green field, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. कह रहे आप कहीं से भी एक हरे भरे स्थान से गुजरिए, यहां तक कि एक क्लम्प ऑफ ट्रीज, अगर ग्रुप ऑफ ट्रीज भी हरे भरे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वहां पर गजब गजब की वंडरफुल थिंग्स होती हैं। एक से बढ़कर एक आश्चर्य आप पाओगे माय डियर, माय लवली स्टूडेंट्स। What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? अगर आप चाहते हैं कि एक मीडो में क्या क्या सरप्राइजेस होते हैं, क्या क्या रहस्य, क्या क्या उसमें आश्चर्यजनक हैरान कर देने वाली चीजें उसमें भरी हुई हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विद ए कीन आई, एक कीन आई के साथ, एकदम तेज आंख, एकदम हर चीज को ऑब्जर्व करने वाली, और शार्प ईयर, बहुत आराम से, बहुत माने एक भी चीज मिस मत करिए, वहां एक भी आवाज को मिस मत करिए। यू विल फाइंड दैट द मीडो इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। हैरान कर देने वाली चीजों से भरा हुआ है। ठीक है, ये उसने बिफोर रीड कहा। Meadows have surprises, you can find them if you look, walk softly through the velvet grass and listen by the brook. Meadows have surprises, मीडो में तो सरप्राइजेस ही सरप्राइजेस होते हैं, पोएट कह रहा है। यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, मतलब अगर आप वहां पर देखें, निहारे, वही मैंने कहा कीन आई से भाई निहारिए, ऐसे नहीं बस देख लिया और रोड, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर आप बहुत सारी चीजें पाएंगे। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट, और मखमल घास पर जब आप चलेंगे ना, एंड लिसन बाय द क्रूक, और वहां बहती हुई जो ब्रुक माने होता है छोटी सी कोई नदी या कोई धारा, उसकी आवाज को महसूस करिए, तो आप पाएंगे कि वो तो एकदम सरप्राइजेस से ही भरे हुए हैं। अगला स्टैंजा एक राइमिंग पोएम है, सरप्राइजेस ग्रास से जा रहा है लुक ब्रुक से। तो यहां पर आप देखेंगे, यू मे सी ए बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन ए बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सिप द नेक्टर अप। यू मे सी ए बटरफ्लाई को आप देखेंगे, आप बटरफ्लाई तो जानते ही है, तितली। रेस्ट अपॉन ए बटर कप, एक फूल होता है जिसे बटर कप माने होता है, उस पर एक फ्लावर की तरह, जिसमें वो फूल माने कप के आकार का खिल जाता है, उस पर बैठी हुई किसी आप बटरफ्लाई को देखोगे, रेस्ट कर रही है, एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सिप द नेक्टर अप, और उस फूल के रसों को ऐसे चूस रही है जब अपनी जीभ को निकालती है, जैसे वो स्ट्रा है, जैसे हम आप कोई बीवरेज पीते हैं ठंडे में, भाई पेप्सी हुआ, कोको कोला, तो वो स्ट्रा लगा के नहीं, ड्रिंकिंग स्ट्रा आता है जिसको लगा के पीते हैं, तो उसके मुंह से निकली हुई जीभ निकलती है जो टंग टाइप का, जिससे वो पीती है। तो कह रहे हैं कि मतलब वो जैसे ऐसे लग रहा है कि उस रस का, वैसे नेक्टर माने अमृत है, लेकिन यहाँ उस फूल का रस है, उस फूल के रस को ऐसे चूसती है ना जैसे वो कोई अमृत पी रही हो, और नेक्टर उसका रस ऐसे चूसती है जैसे वो ड्रिंकिंग स्ट्रा से, पीने वाली वो जो छड़ी होती है उससे, स्ट्रा से वो पी रही है। उसकी जीभ एक निकलती है ना, आप देखिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें से कुछ पीने या जूस करने के लिए, वो ड्रिंक करने के लिए निकालते हैं, तो उसको ड्रिंकिंग स्ट्रा कह रहा है यहाँ पोएट। क्या इमेजिन किया यार, कप जैसे फ्लावर में बैठी, बटर कप में बैठी बटरफ्लाई, बटर कप में बैठी बटरफ्लाई नेक्टर को ड्रिंकिंग स्ट्रा से क्या कर रही, सिप कर रही है, चूस रही। क्या कहने, सिप माने किसी चीज को मुंह में डाल के चूसना, जैसे सिप टी के लिए भी आता है, चाय को कहते हैं सिप, जो हम लोग पीते हैं।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो कहीं ये सब सरप्राइजेज यू विल फाइंड देयर। You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him. When he hops, you will. हाँ, आप एक स्केयर को भी वहां डरा सकते हैं। हम लोग तो जाते हैं, देखते हैं भाई, कह रहे हैं पहले तो आप उसे पता ही नहीं पाएंगे कि वो है कहाँ, लेकिन जैसे वो फुदकेगा, जैसे ही निकलेगा घास से, आप कहोगे अरे, और वो भाग जाएगा डर के मारे। यानी कि मतलब ये भी एक आश्चर्य है। हम लोग बहुत सारी चीजें जब जाते हैं ग्रास में तो देखते बहुत सारी चीजें रहती हैं, हम लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन जब निकलती हैं तब पता चलता अरे ये भी था, क्योंकि हमें आपको देख करके वो चीजें भाग जाती हैं। दिस इज आल्सो कह रहे हैं टाइप ऑफ सरप्राइज। ए डैंडेलियन whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. A dandelion, कह रहे डैंडेलियन एक प्रकार का जंगली पौधा होता है, कह रहा हुज फजी माने बिखरी हुई जिसके सिर होते हैं, वाज गोल्डन डेज एगो माने जब वो फूलता है एकदम तो गोल्डन हो जाता है, गोल्डन डेज एगो हैज टर्न टू एरी पैराशूट्स दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो। जब आप हवा मारेंगे तो फड़फड़ा करके उसके माने हवाई जैसे पैराशूट जैसा उसका आकार हो जाता है। यू विल फाइंड दैट डैंडेलियन आल्सो, डैंडेलियन फ्लावर को भी, डैंडेलियन प्लांट को भी आप वहां पर पाएंगे। ओके, तो ये सब भी पाएंगे, डैंडेलियन पाएंगे, रैबिट पाएंगे, बटरफ्लाई पाएंगे, ये सब के सब वहां पर हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद है कह रहा है एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज, द बरोज इन द ग्राउंड, ए नेस्ट बीनीथ टॉल ट्री ग्रासेज, द एंड्स अमेजिंग माउंड। एक्सप्लोर द, कह रहे आप जाइए वहां, खोजिए, एक्सप्लोर करिए मीडो हाउसेज। मीडो माने वहां पर घर बने हुए घर, मीडो हाउसेज जो होते हैं। मीडो हाउसेज कौन कौन से हैं भाई? द बरोज इन द ग्राउंड माने घर के माने उसके अंदर आप पाएंगे बिल उल पाएंगे, जैसे बहुत सारे जानवर बिल में भी रहते हैं। एंड नेस्ट बीनीथ टॉल ट्रीज, और पेड़ों पर नेस्ट पाएंगे। नेस्ट आप जमीन पे भी कुछ पाते हैं, कुछ पक्षी अपना नेस्ट जमीन में घास में भी ग्रास में भी बनाते हैं, कुछ बरो बनाते हैं, और कुछ ये सब चीजें पाते हैं। दैट एंड्स अमेजिंग माउंड, और एंट का, एंट भी होती है ना बरो में बना करके, मतलब वो अपना खूब माउंट टीला बना करके रहती हैं, चींटियां भी। ये सारी चीजें अगर आप वहां जाएंगे पाएंगे तो कितने सारे मीडो हाउसेज आप मीडो में पाएंगे, मीडो हाउसेज आप पाएंगे। Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. Last line में देखो फिर वही कह रहा है, Oh, meadows have surprises. meadows तो सरप्राइजेस से ही भरे हैं, एक से एक हैरान करने वाली चीजों से भरे हैं। छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़े से बड़े चीज आप पाएंगे वहां पर, ठीक है, और सबके हाउसेज आप वहां पाएंगे। एंड मेनी थिंग्स टू टेल, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, कहने के लिए। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, ये सारी चीजें आप खुद ढूंढ सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर विल बी नो नीड ऑफ एनी पर्सन इफ यू लुक एंड लिसन वेल। बस कंडीशन यही है, इफ का मतलब कंडीशन आ गया ना, अगर आप वहां अच्छे से निहारिए, लुक ऑब्जर्व करिए एक एक चीज को, तो आप वहां पर लुक करेंगे और लिसन करिए तो आप पाएंगे कि द मीडो इज, होल मीडो इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ वंडर्स। अंडरस्टैंड? फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड वंडर्स। यहीं पर ये आपकी पोएम एंड हो जाती है। लेट अस स्टार्ट इट्स क्वेश्चन एंड आंसर, और देखते हैं। कह रहा है रीड द लाइन्स इन व्हिच द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑकर, देन डिस्कस विद योर पार्टनर द मीनिंग ईच फ्रेज। जैसे वेलवेट ग्रास, तो वेलवेट ग्रास का आप अपने पार्टनर से डिस्कस करिए मीनिंग। इट मीन्स होता है, वेलवेट ग्रास मीन्स है सॉफ्ट ग्रास दैट ऑलमोस्ट फील्स लाइक फर और वेलवेट, जो होते हैं मखमली, मखमल की तरह घासें होती भाई। कभी आप चलिए उस पर और नेग्ड पैर से चलिए, नंगे पैरों से, अगर आनंद उठाना हो ना तो एकदम बेयर फुट से आप चलिए उस पर, फिर आप देखिए घासें, दुनिया का कोई मखमल नहीं जो उनकी बराबरी कर सके। ये मैं कहता हूं बिकॉज आई हैव वॉक्ड ऑन द ग्रास। और मॉर्निंग में चलिए, इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर होल बॉडी। ड्रिंकिंग स्ट्रास, meaning that it appears as if the butterflies are sipping nectar from the flowers with straws। मैंने कहा था ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ड्रिंकिंग स्ट्रा से फ्लावर के नेक्टर को सिप कर रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं। क्या खूबी है भाई।
मीडो हाउसेस माने होता है बरोज फॉर इंसेक्ट्स, माने कीड़े मकोड़ों के लिए बरोज होता है। नेस्ट फॉर बर्ड्स, नेस्ट एंड एंड्स अमेजिंग माउंट्स आर कॉल्ड मीडो हाउसेस। जैसे कीड़े मकोड़ों बरोज बिल उल में रहते हैं। नेस्ट पक्षियों का जो नेस्ट होते हैं, जो टाल ट्री पर भी होते हैं और ऑन द ग्रास भी होते हैं। और एंट्स का वो जो माउंट टीला बना के रहती हैं। ये सारी चीजों को, इन्हीं घरों को हम क्या कहते हैं? मीडो हाउसेस कहते हैं। अमेजिंग माउंड, इट मीन्स द माउंड क्रिएटेड बाय द एंट्स एज दियर ड्वेलिंग होम आर प्लेस। वो माउंड और टीला जो बना करके चींटियां रहती हैं, उसको यहाँ पर अमेजिंग माउंड कहा गया है। उस घर को देखने के बाद आपको लगेगा ना कि सारे किले दुनिया के फेल हैं। ऐसा अंदर बताते हो कई, अगर आप उसके अंदर हॉल में जाइए, आपने पढ़ा होगा एंट वाले में, मैंने बताया था कि किलोमीटर तक होता है और उसमें बहुत सारे रूम होते हैं, सबके सेपरेट रूम होते हैं। दिस इज जस्ट लाइक ए कैसल, किले जैसा होता है इनका घर। इतनी छोटी होती है लेकिन शानदार घर बना के रहती है। फजी हेड, फजी हेड का मतलब होता है, फजी हेड रेफर्स टू द हेड्स ऑफ ब्राइट येलो फ्लावर्स which have a beautiful texture। माने कह रहे हैं कि एक फजी है, माने वो येलो फ्लावर्स जिसमें पीले 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 फूल निकलते हैं और जो बहुत ब्यूटीफुल टेक्सचर में दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, वही फजी हेड। मैंने कहा था ना वो डैंडेलियन वाला जो आया था, उसी में है फजी हेड। तो डैंडेलियन को भी याद रखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, which line in the poem suggests that you need a keen eye and a sharp ear to enjoy a meadow? रीड अलाउड द स्टैंजा दैट कंटेन्स दिस। कह रहा है कि कौन सी लाइन में कहा गया है कि भाई आपको जरूरत है कीन आई और शॉर्प ईयर, तेज कान, और कीन आई एकदम तेज निगाह, तेज कान तेज निगाह, तभी आप पाएंगे मीडो के सरप्राइजेस को जान। तो क्या है वो लाइनें? लास्ट में मैंने बताया था ना, यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल। यही वो लाइनें हैं, बार बार आप इसको करिए। वैसे एक बात बता दें, ये लाइनें सिर्फ मीडो के लिए ही नहीं है, ये लाइनें आप जिंदगी की किसी भी चीज में सरप्राइजेस चाहते हो, इवन किसी भी चीज में, टाइनी से टाइनीएस्ट चीज हो, अगर आप उसमें चाहते हो कि गॉड ने क्या सरप्राइज क्रिएट किया है, तो यू नीड ए, क्या नीड होगी आपको? यू नीड ए कीन आई एंड ए शार्प ईयर। कीन आई और शार्प ईयर से आप सारी सुंदरता उस प्रभु की देख पाएंगे। प्रभु गॉड की आप सारी की सारी सुंदरता आप देख पाएंगे कि गॉड राम ने क्या वर्ड बनाया है। अंडरस्टैंड? उसके बाद है फाइंड पिक्चर्स ऑफ द काइंड्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड सीन्स मेंशन्ड इन द पोएम। फाइंड द काइंड्स ऑफ पिक्चर्स। क्या है भाई? बटरफ्लाई सीम टू बी बिजी इन सकिंग नेक्टर। इसका आंसर लिखिएगा फ्रॉम द फ्लावर्स। बटरफ्लाइज आप देख ही रहे हो, एक ही काम है, ड्रिंकिंग स्ट्रा लेके भैया अपना नेक्टर पी रही हैं, जैसे हम आप पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। और इट अपीयर्स एज इफ द बटरफ्लाई यूजेस ए ड्रिंकिंग स्ट्रा टू डू सो। हाँ, टू डू सो विद ए ड्रिंकिंग स्ट्रा, लाइक जैसे हम आप पेप्सी, कोको कोला या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वैसे वो पी रही भाई, आनंद उठा रही है। उसके बाद है, ठीक है, यस माय डियर, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया वो क्वेश्चन दरअसल व्हाट इज द बटरफ्लाई बिजी डूइंग, बटरफ्लाई क्या करने में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है देख लीजिए, फाइंड द पिक्चर्स ऑफ। कह रहा है कि उन सारी कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, बर्ड्स के आप पिक्चर कलेक्ट करिए या पता पाइए और आप उनको करिए। तो आप पिक्चर आप डू इट योरसेल्फ आप कर सकते हैं, जैसे एंट का फिगर हो, पिक्चर हो, और आपका बटरफ्लाई का हो, डैंडेलियन फ्लावर का, अगर इनसे सबके पिक्चर पा जाते हैं तो दैट इज ठीक है, आपको करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वॉच ए ट्री और प्लांट, वॉक अक्रॉस ए फील्ड और पार्क एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर ए वीक, कीप ए डायरी ऑफ व्हाट यू सी एंड हियर। At the end of the week, write a short paragraph or poem about your experiences. Put your writing up on the class bulletin board. Class bulletin board जो होता है, आप एक सप्ताह तक किसी पेड़, किसी पार्क या कहीं पर जाइए, निहारिए, वहाँ हियर करिए, लुक करिए,
और सी करिए और देखिए क्या उसमें परिवर्तन आता है। तो इस पर एक पैराग्राफ आप लिख करके आप अपने क्लास के बुलेटिन बोर्ड पर लगा सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ड्यूरिंग समर आई ऑब्जर्व द हॉली बेसिल प्लांट प्लेस्ड इन द कंट्री डाइंग। ठीक है, डाइंग हो गया, अंडरस्टैंड, डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। जैसे आप लिख लीजिए, समर के दौरान मैंने देखा एक बेसिल प्लांट माने तुलसी का पौधा जो पानी की वजह से मर रहा था। तो सो आई डिसाइडेड टू वाटर इट रेगुलरली, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको रेगुलरली वाटर दूंगा। I realized that the first few days there was hardly any change in the plant. On the fourth day, tiny leaves emerged on its branches. Soon those tiny leaves grew into full leaves and entire plant seemed to have bloomed fully. कह रहे कुछ दिन तक तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन मैंने धीरे धीरे इसमें से देखा कि नन्ही नन्ही छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं और एक दिन पूरा का पूरा बेसिल प्लांट हरा भरा हो गया, ब्लूम्ड हो गया, ब्लॉसम्ड हो गया। तो ये कहेंगे ब्लूम्ड कर गया एकदम से, और कितनी खुशी हुई होगी आप जान सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा वर्क है कि आप जितने भी इंसेक्ट्स एनिमल्स इनको सबको जानते हैं, इनके पिक्चर्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ होमवर्क फ्रॉम मी। एंड नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट आपके लिए होगा, क्या है दैट इज कि आप अपने इंटरेस्ट, अपने पीएस से, अपने क्लासमेट से, अपने पार्टनर से कोई सरप्राइज जो आपको मिला हो, कभी आपने फील किया हो, या यू हैव कम अक्रॉस एनी सरप्राइजेस ऑफ योर लाइफ, तो आप उसको शेयर करिए। ठीक है, और ये मिनी प्रोजेक्ट है कि सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स जो भी आपको अवेलेबल है आपके आसपास, अराउंड यू, आप उनको क्या करिए, उनको पेस्ट करिए और बुलेटिन बोर्ड पर दिखाइए। यही आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे, खूब अच्छे से एंजॉय करिए और इस दुनिया में छिपे हुए सरप्राइजेस को जानिए, क्योंकि गॉड ने ना होल वर्ल्ड हैज फिल्ड विद a lot of wonders and surprises। अगर आप उसको फील कर लेते हैं तो समझिए यू आर द बेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड। तो ठीक है, आप मेरी चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड सरप्राइजेस देखिएगा अपने जीवन में। कहाँ कहाँ सरप्राइजेस हैं, सरप्राइजेस कहीं भी हो सकते हैं, सरप्राइजेस में बी एनीवेयर। बस एक कीन आई और एक शार्प ईयर की जरूरत है, अंडरस्टैंड। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।